सो हेलो एवरीवन, फुरकान अमीन मोतीवाला या द साइड। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आया हूँ। एक बार फ्रेंड्स, दो फरिश्ते जन्नत से ज़मीन पर उतरते हैं एंड जैसे ही वो लोग उतरते हैं वो लोग सोचते हैं कि आज शाम हम किसी गांव में जाकर बिताएंगे एंड जो उस गांव के सबसे अमीर इंसान होता है उसके घर पर जाकर रुकने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो लोग उसके घर में पहुंचते हैं तो जो अमीर इंसान होता है वो थोड़ा सा खड़ूस होता है, थोड़ा क्या बहुत खड़ूस होता है, क्योंकि जो अमीर इंसान होता है वो दोनों फरिश्तों को एक ऐसा कमरा अलॉट करता है सोने के लिए जहाँ पे ना तो मीन्स बेड होता है और ना कुछ, और ना ही उनकी मेहमान नवाजी होती है। तो दोनों ही फरिश्तों को ज़मीन पर सोना पड़ता है, पूरी रात फर्श पर सोना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद होता क्या है, आधी रात में जो छोटा फरिश्ता होता है वो उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि जो बड़ा फरिश्ता है वो उनकी दीवार को रिपेयर कर रहा है। और वह ये देखकर मीन्स बड़े फरिश्ते को सरप्राइज होकर पूछता है कि आप इस इंसान की दीवार को क्यों रिपेयर कर रहे हो, जबकि उसने हमें ना इतना अच्छे से ट्रीट किया और ना हमें बेड दिया सोने के लिए। तो जो बड़ा फरिश्ता होता है वो रिप्लाई करता है मुस्कुराकर कि जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। अब अगले दिन होता क्या है फ्रेंड्स कि वापस दोनों ही फरिश्ते डिसाइड करते हैं कि आज हम शाम किसी और के घर में जाकर रुकेंगे, और जो उस गांव के सबसे गरीब इंसान होता है उस आदमी के घर पे जाकर रुकने का फैसला करते हैं। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस गरीब आदमी के घर इतना कुछ होता नहीं है। वो होता है, उसकी वाइफ होती है और एक छोटा सा गाय होता है जो बंधी हुई होती है। अब जैसे ही वो लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो जो गरीब आदमी होता है वो अपना कमरा उन्हें दे देता है सोने के लिए, और खुद मियाँ बीवी दोनों घर के बाहर जाकर सो जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहां पर सोने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि जो रात तो निकल जाती है। अब अगले दिन सुबह 5 बजे वापस जो इंसान होता है, जो गरीब आदमी होता है, वो मन ही मन रो रहा होता है, फूट फूट कर रो रहा होता है। और उसकी आवाज़ सुनकर जो छोटा फरिश्ता होता है वो बाहर आता है और बाहर देखता है कि जो गरीब आदमी है वो रो रहा है फूट फूट कर, क्योंकि उसकी जो गाय होती है वो मर चुकी होती है। अब जैसे ही वो ये सिनेरियो देखता है तो वो भी मीन्स डिप्रेस महसूस करने लगता है, और जो पीछे देखता है कि बड़ा फरिश्ता खड़ा होता है। तो जो छोटा फरिश्ता होता है वो बड़े फरिश्ते से सवाल पूछता है कि यार एक बात बताओ, आप उस आदमी की तो हेल्प कर रहे थे, जो अमीर आदमी था उसके घर पे तो आप दीवार उसकी रिपेयर कर रहे थे, और जो ये गरीब आदमी है उसकी गाय को आप बचा भी ना पाए। तो जो बड़ा फरिश्ता होता है वो उसे कहता है कि जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। तो जो छोटा फरिश्ता होता है वो क्यूरियोसिटी से सवाल पूछता है, तो फिर बताओ क्या होता है, कैसा होता है? अगर आप बोल रहे हो कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है तो फिर क्या होता है? तो जो बड़ा फरिश्ता होता है वो बोलता है कि जो तुम सामने उस गरीब आदमी को देख रहे हो ना, जो फूट फूट कर रो रहा है अपनी गाय की डेथ के लिए, तो कल रात में मुझे एक मीन्स मौत का सौदागर आया था मेरे सोने से ठीक 10 मिनट पहले, और उसने मुझसे कहा कि मैं इस गरीब आदमी के प्राण ले लूँगा, इसे मैं मार दूंगा। अब जो ये होता है मीन्स जो फरिश्ता होता है, बड़ा फरिश्ता, वो उससे बात करता है, उसे समझाता है कि भाई ये जो आदमी है उसकी इकलौती बीवी है और उसके घर पे और कोई है भी नहीं। वैसे तो सबकी इकलौती बीवी होती है। तो वो बोलता है कि और उसके घर पे और कोई है नहीं, तो अगर चाहे तो तुम उसकी गाय की जान ले लो, बट इस बेचारे की जान मत लो। तो इसीलिए जो मौत का सौदागर होता है वो उसकी जान ना लेके उस गाय की जान ले लेता है। तो ये सुनकर जो छोटा फरिश्ता होता है वो बोलता है अच्छा ऐसा था, तो ये बताओ कि जो अमीर आदमी था तुम उसके घर पे दीवार क्यों रिपेयर कर रहे थे? तो वो बोलता है कि मैंने जब सो रहा था ना उसके अमीर आदमी के घर पे, तब मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि उसने ना अपने पूरे घर में एक ही जगह पर अपना सारा खजाना, सारी ज्वेलरीज, सारा पैसा दबा कर रखा हुआ है। एंड एक होल था उस दीवार में जिससे उस निशान के थ्रू मुझे पता लग गया था कि उसके आर पार उसने सारा चीजें छुपा कर रखा हुआ है। एंड जब मुझे पता चला तो मैंने उस दीवार को ही पूरा रिपेयर कर दिया, जिससे वो उसे निशान मिल ही ना सके, और उस छोटे से निशान को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे अपना पूरा घर तोड़ना पड़ेगा। सो
अगेन जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है ना, जिसमें अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत चल रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही या आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखें, जो फरिश्ते होते हैं ना वो हमेशा हमारे लिए ठीक ही करते हैं। जो फरिश्ते होते हैं ना वो हमारे आसपास ही है और वह हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं ना फ्रेंड्स, सो हो सकता है किसी फरिश्ते के थ्रू ही इस वीडियो पर क्लिक हो गया हो, बट आप जानबूझकर आगे इसे वीडियो को शेयर करें, जिससे आप भी एक फरिश्ते बनकर किसी की हेल्प कर सकें, किसी को इंस्पायर कर सकें। हो सकता है कि जो इंसान दुखी हो अपनी ज़िंदगी में, वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली परिवर्तन कर सके। सो फ्रेंड्स, अप्लाई करें इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में। और आपको पूरी एंटायर वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।